So hi guys, welcome back to the new video. So today in this video guys, I am telling about most repeated question of SRCC on clocks and calendar. So guys आज हम लोग clock and calendar के concept और जो भी यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं वो सब सारा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एंड इसमें गाइज आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस आए हैं जो मतलब कोई इजी भी है, कुछ को कॉन्सेप्ट ये सब से समझना है, ठीक है। तो ये गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसआरसीसी में हर साल आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आज एटलीस्ट आता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आता है, या तो वो क्लॉक से रहता है या तो वो कैलेंडर से रहता है, ठीक है। दोनों मिक्स करके रहता है, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो गाइज, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। बाकी गाइज सबकी लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और गाइज अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र CET SGPU CUT PG जामिया MU तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एज वेल, ठीक है। सारा यहाँ प्राइस सब लिखा हुआ है, ठीक है। चलो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2024 में गाइज सबसे एक क्लॉक से क्वेश्चन आया था कि एन एक्यूरेट क्लॉक है 9 AM पे, दो द डिग्रीज विल बी आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 7 PM है, ठीक है। तो देखो गाइज कभी भी डिग्री निकालने का बात होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। अगर सपोज़ करो आपको जैसे कि ये क्लॉक अगर दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 12 1 2 3 होता है, यहाँ पे 9 है ऐसे, फिर 8 7 6 5 4, ठीक है, 10 11। तो ये जो बीच का होता है वो डिग्री कहता है, ठीक है, जो भी बीच के गैप है यहाँ पे। तो आपका जब क्लॉक यहाँ पे 9 पे है ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ से आप काउंट करोगे, ठीक है। तो जब काउंट करोगे कितना आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया आपका, और दोनों के बीच में कितना डिग्री होता है, 30 होता है, ठीक है। इतनी बात तो पता है। और आपका कितना गैप बन रहा है, 10 का। तो 30 × 10 कर लो, कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। बस कुछ नहीं करना आपको। आप ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे 30 30 30 ऐसे ऐसे लिख के, बट आप डायरेक्ट गैप गिन लो, फिर वहाँ से जो भी इसका गैप आता है 30 × 10 कर लो, बस, ठीक है। बस नॉर्मल सा ये क्वेश्चन था, बस आपको डिग्री निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डे ऑन द वीक 30 सितंबर। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं कि किसी दिन का आपको पहले ज़माने का पूछ ले, फिर आगे के अगर आने वाले डेट है वो ज़माना पूछ ले, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे आपका 30 सितंबर यहाँ पे 2010 है यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी स्नैप के टाइम पे भी ये वीडियो बनाया था। हमेशा के इस 5 स्टेप में ऐसा क्वेश्चन बनाना है। पहला स्टेप, स्टेप 1 में आपको जो लास्ट ये वाला है, ये जो दिख रहा है 2010, तो ये 10 लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 10 लिख लेना है। उसके बाद इसमें लीप ईयर चेक करना, सॉरी हाँ, लीप ईयर ही चेक करना है इसमें। अगर 4 को हम लोग 10 से करेंगे तो 4 2 जा 8, तो ऐसा क्वेश्चन कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 को आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये आपको स्टेप 2 है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ठीक है। स्टेप 3 में जो आपका डेट दिया हुआ है 30, वो लिख लेना है, ठीक है। स्टेप 4 में, ठीक है, स्टेप 4 में जो आपका यहाँ पे मंथ का डेट है, सॉरी मंथ का जो कोड होता है वो लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। मंथ का कोड, दिस इज़ मंथ का कोड होता है यहाँ पे, ये लिख लेना है। स्टेप 5 में यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ईयर का कोड होता है 2010, मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ, जो आपका 2000 जितने भी होते हैं ना, 2000 से लेके 2000 आई थिंक 90 या 99 तक, तो ये आपका 6 होता है कोड, ठीक है। तो ये आपको कितना होता है, 6। तो स्टेप 5 का ये मतलब ये 5 स्टेप में ये क्वेश्चन बनता है। अब देखो मंथ कोड आपके अगर जो जहाँ से ही पढ़े होगा मंथ का कोड आप लोग को पता होगा, ठीक है। बट अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ठीक है। हर एक का जैसे कि मंथ का कोड होता है, जैसे कि जनवरी हो गया, फेबररी, मार्च, अप्रैल होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है यहाँ पे। तो देखो गाइज यहाँ पे ना मैंने स्क्रीनशॉट ही डाल दिया, उतना समझाने से बेटर है आप लोगों में पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। देखो मैं जो अपने क्लास में पढ़ाता हूँ वो टाइप 6 में ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे देखोगे 1500 से 1599 तक ये इसको 2 कोड है इसका, 1600 से 1699 तक 6 कोड होता है, 1700 से 1799 4 कोड होता है, 1800 से लेके 1899 तक 2 कोड होता है। उसी तरह आपका जो सबसे फेमस कोड होता है, सबसे जो पूछे जाने वाले कोड होते हैं एग्जाम में, ईयर होते हैं, वो 1900 से 1999 या फिर 2000 से लेकर 2099, तो आपका 6 होता है। यही मैंने आपको बताया था। बाकी लीप ईयर पे
हमेशा 6 आता है, लीप ईयर पे हमेशा गाइज 6 आता है, इसको बात ध्यान रखना। एंड गाइज यहाँ पे जो मंथ का कोड, जैसे जनवरी का 0 हो गया, फरवरी का 3 हो जाता है, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, ठीक है, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। तो मैंने यहाँ पे जैसा यहाँ पे ये 5 लिखा है तो ये सितंबर का था, तो सितंबर का यहाँ पे 5 कोड होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, बस इसको आप ऐड कर लो और कुछ नहीं है। तो देखो 30 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 30 और 10 आपका 40 हो जाएगा, 40 और 8 48, 48 और 48 और 5 53, तो 53 आपका ये हो गया। तो इसमें और डेज निकालना है तो बस 7 से डिवाइड कर दो, तो 53 से डिवाइड करो कितना आएगा, 7 7 जा 49, तो कितना आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 आपका और डेज आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब हमेशा जो मंडे पे होता है, मंडे पे 1 होता है और डे, ट्यूसडे पे 2, वेंसडे पे 3, थर्सडे पे 4, फ्राइडे पे इस तरह 5 होता है, ठीक है। फिर सैटरडे हो गया 6, फिर संडे हो गया 7, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ, और देखो संडे पे आपका 7 ही होता है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है फिर मंडे से, इस तरह से, ठीक है। तो वो चीज़ है, और यहाँ पे संडे फिर संडे पे एक और 0 भी आ जाता है, वो चीज़ यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपका 4 है, तो 4 किस पे आया, थर्सडे पे आया, तो थर्सडे आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आपका ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, तो सिर्फ एक ही क्लॉक से क्वेश्चन आया था कि 2 सेम साइज क्लॉक इन लंदन है, अनदर इन इंडिया है। तो लंदन और इंडिया का दिया हुआ 7 AM 12:30 PM तक रिस्पेक्टिवली एट द गिवन पॉइंट, व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर माइनर सेक्टर एरिया एट द सेम टाइम। देखो माइनर सेक्टर एरिया बेसिकली आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर का क्या मतलब है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला पता होगा, थीटा बराबर क्या होता है, 11m/2 - 30h होता है, ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, लंदन वाला जो दिया हुआ है। देखो बेसिकली इसका जो 0 0 है, मिनट तो 0 ही आएगा, ठीक है, /2 -30 इंटू h, तो ये आपका 210 आएगा। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस आ रहा है, देखो माइनस लगाओ या ना लगाओ, डिग्री तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ रहा है, ठीक है। आपका बस नंबर से मतलब रखो, माइनस आए नहीं है उससे दिक्कत नहीं है, अभी माइनस का हम लोग को यहाँ पे काम ही नहीं है। उसके बाद थीटा बराबर यहाँ क्या लिखोगे, 11 इंटू 30, इसका मैं बात कर रहा हूँ 12:30 का, /2 2 -30 इंटू h, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 से 15 बार में, तो 15 इंटू 11 कितना होता है यहाँ पे 165 होता है, ठीक है। और ये कितना होता है 360, इसका कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 195 आएगा, ठीक है। बहुत लोग इस फार्मूला को ऐसे भी लिखते हैं 30h माइनस ऐसे 11m/2, ठीक है। तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं है गाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कभी भी गाइज ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि कभी भी आपसे माइनर सेक्टर एरिया जैसा पूछ रहा है तो मतलब उसको एक्सटीरियर एंगल, मतलब जैसे कि सपोज करो ये आपका क्लॉक है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, मान लो 4 PM ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे 4 बज रहा है ये, ठीक है। मान लो ये 4 PM दिया हुआ है, अगर इसके बीच का पूछता है तो यहाँ से हम एंगल निकाल लेते हैं जो आपका ये आता है, ठीक है। बट अगर इसके बाहर का कोई एंगल पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पूरे होल का, ठीक है, तो पूरे होल का जब पूछता है तो उसको 360 से हम लोग माइनस कर देते हैं थीटा को। तो ये हम लोग थीटा आया ना, तो 360 से माइनस कर दो उसको 210 पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपको 0, 6 में 1 5, 150 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 360 है, तो 360 से 195 कितना आ जाएगा यहाँ पे, इधर 5, उधर आपका 60 आ जाएगा, ठीक है, उधर 60 आई थिंक, इधर 5 बचा तो 165 आएगा इसका डिग्री, ठीक है, 165 इसका डिग्री आएगा, ठीक है। तो बस इसका क्या बोला, रेशियो निकाल लिख लो, तो 150/165 कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 से कर लो ना, 15 1 जा 0, 15 1 जा 15 1 जा 10/11 तो आ गया आपका, है क्या, है, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी है गाइज ये सब, बस माइनर सेक्टर एरिया कहीं ये समझना कि बाहर का आपसे पूछ रहे हैं, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल उसको बोला जाता है, तो उसको हम लोग 360 से करते हैं। और सपोज करो उसको पता भी नहीं है, मान लो किसी को पता नहीं है, तो सिंपल अगर आप देख लो 210 डिग्री आया, इधर 195 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अगर कट भी करके अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम में किसी को नहीं पता है तो देखो क्या आंसर आ रहा है पहले, तो अगर इसको कट भी करोगे 3 7 21 0, 3 5 15, क्या आएगा उसके बाद 3 5 3 6 सॉरी 3 6 18 कर लो, फिर 3 5 15 आएगा, ठीक है। उसके 5 5 1 जा, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 1 जा 5 3 जा, तो आपको कितना आ रहा है 14/13, तो वैसे भी आपका आंसर नहीं है,
ठीक है। तो वैसे भी आपका आंसर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसको माइनस कर देना 360 से, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपसे कैलेंडर का फिर क्वेश्चन 2022 में देखो, ये आपको वेंसडे है यहाँ पे 1 जनवरी 2007 में, तो व्हाट वाज द डे ऑन द वीक 1 जनवरी 2011 पे। तो देखो 1 जैन है यहाँ पे 2007 पे है, और 1 जैन यहाँ पे 2011 पे है। ठीक है, और देखो कभी भी गैस अगर ये सब चीज़ सेम रहती है, ये सेम है, तो बस ईयर पे ध्यान दो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2007, 2011, सॉरी मैं डायरेक्ट 2009, ठीक है, फिर 2010, बस उसके बाद यहाँ पे 11 पे नहीं जाना है, एक साल पीछे ही चलना है। तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर में कितने और डेज होते हैं, 2007 है कि नॉर्मल ईयर है, तो 1 डे हो गया। 8 क्या है, 2008 एक लीप ईयर है। ठीक है, 2008 एक क्या है, लीप ईयर है, 4 से कट रहा है ना, दिस इज द 2, इसमें और डेज होंगे, इसमें एक, फिर इसमें एक। ठीक है, सबको ऐड करो कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे और डेज आएंगे। तो आपसे आगे का डेट पूछ रहा है 7 से 2011 को, अगर पीछे का पूछता तो हम लोग माइनस करते हैं, तो वेंसडे पे +5 कर लो, कितना आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो मंडे आपका राइट आंसर आएगा। बस यही करना था आपको। कैलेंडर गाइस क्लॉक बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको समझना आना चाहिए, कुछ नहीं है गाइस। कोई कैलेंडर अच्छे से बनाओगे इजी बनेगा। ठीक है, कभी कभी क्लॉक वाले में, गेन वाले में फंसते हैं लोग। अब देखो ये गेन वाला है इस तरह से, आप देखो एक क्लॉक है जो 5 मिनट्स बिहाइंड एक्चुअल टाइम 4 PM ऑन मंडे है, एंड 10 मिनट्स अहेड है एक्चुअल टाइम 2 PM है, मतलब वो एक्चुअल टाइम 2 जो PM है वो अहेड है, मतलब ठीक है, मतलब इसका जो मतलब कह रहा है वो 150 है, और यहाँ पे 5 मिनट बिहाइंड है एक्चुअली में, एक्चुअल टाइम 4 PM है। ठीक है, मैं 355 वो चीज़ बोल रहा है। तो नेक्स्ट वेंसडे, तो व्हेन इट विल बी सो द करेक्ट टाइम आपसे पूछ रहे हैं, तो करेक्ट टाइम देखो निकालने के लिए उतना हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है कि क्या बिहाइंड है क्या एक्चुअल टाइम है। ठीक है, सिंपल सा ये मतलब रखो। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे जैसे कि देखो टोटल पहले मुझे आवर्स निकालना है, तो देखो आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है मंडे पे है, मंडे से आपको जाना है पहले ट्यूसडे, तब तो आप वेंसडे पे जाओगे। ठीक है, तो हम लोग को ये दो चीज़ दिया है, मंडे वेंसडे, तो मंडे से ट्यूसडे जाने में मान लेते हैं 4 से लेके 4 PM तक, तो कितना घंटा लगेगा, 24 आवर। ठीक है, 24 आवर। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये, सॉरी हाँ, ट्यूसडे पे ये गया, उसके मंडे पे कितना यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मंडे पे टोटल कितना आवर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि मंडे है, फिर यहाँ पे ट्यूसडे पे कितना दिया हुआ है। ठीक है, ट्यूसडे पे तो 24 घंटा हो गया ये, फिर 24 से फिर 2 PM पे जा रहा है ना। ठीक है, वो भी कितना 4 PM और 2 PM है। ठीक है, तो आई थिंक इधर का 8 बचेगा, जस्ट वेट अ मिनट, 24 है, 24 घंटा वो हो गया, फिर 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 14 और 8 4 12 या 22, हाँ 22 घंटा तो इसका आ जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ से 24 घंटा ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसके 4 PM पे जाओ, फिर इसके 4 PM पे, तो यहाँ पे 8 घट जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे 14 और 8 22 आवर। ठीक है, 22 आवर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो गया यहाँ तक, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आया, तो ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 46 आवर। मैं फिर से समझा देता हूँ, आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो देखो, मंडे से ट्यूसडे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 4 PM पे ही है। ठीक है, तो 24 घंटा लगेगा। ठीक है, 24 घंटा लगा, फिर ट्यूसडे से वेंसडे पे जाएगा मान लेते हैं। ठीक है, ट्यूसडे से वेंसडे पे जा रहा है, तो ये भी 4 PM से फिर 4 PM पे जाएगा, मान लेते हैं अभी 2 PM नहीं है, तो कितना होगा 24 घंटा। ठीक है, तो बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या है आपका 2 PM है, तो 2 घंटा घटा दो, तो कितना आ जाएगा 22 घंटा। ठीक है, 2 घंटा घटा दिया ना मैंने, तो 22 घंटा हो गया, टोटल कितना आ गया 46 आवर्स। ठीक है, 46 आवर। अब देखो यहाँ पे 5 मिनट्स बिहाइंड है यहाँ पे, और 10 मिनट अहेड है। ठीक है, 5 मिनट्स बिहाइंड और 10 मिनट अहेड है, मतलब टोटल गेन कितना कर रहा है आपका। ठीक है, द क्लॉक इज टोटल गेन कितना करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल गेन कितना करेगा यहाँ पे 10 + 5 दिस टू बी 15 मिनट, तो इतना गेन करेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना गेन करेगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल 15 मिनट कितने आवर्स में यहाँ पे गेन किया है, तो 15/46 कर लो, कितना आ जाएगा जब इसको कट करोगे। जब मैं इसको कैलकुलेट किया हूँ तो 0.326 मिनट आ रहा है। ठीक है, मिनट पर आवर। ठीक है,
ठीक है। अब ये बात देखना, अब ये आपका मिनट आया ये चीज़, अब ध्यान से सुनना, मैं इसका एक और मेथड आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि 5 मिनट यहाँ पे क्या था, बिहाइंड है 4 PM ऑन मंडे, ठीक है। बिहाइंड है मतलब पीछे है, तो अगर उसको कैच करना है करेक्ट टाइम को तो उसको 5 मिनट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिहाइंड है ना, 3:55 है ना, अगर उसको 4 PM पे कैच करना है तो 5 मिनट का गेन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 5/0.326 अगर यहाँ पे इसको आप करोगे तो ये है कि उसको 3 0 ऊपर कर दोगे, तो जब इसको कट करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 15.34 आवर आएगा, ठीक है। तो 15.34 आएगा। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम, आपको बताना है। तो करेक्ट टाइम यहाँ पे क्या आएगा आपका, ठीक है। तो करेक्ट टाइम आपका क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 12 आवर अगर आप बताओ, देखो ठीक है, 12 आवर अगर आप बताओगे यहाँ पे, अगर मंडे को 4 PM पे, तो ट्यूसडे पे क्या आ जाएगा, वो 4 AM पे जाएगा, अगर 12 आवर में बात करें तो, ठीक है, 4 AM पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें 15 आवर है तो 3 आवर और जोड़ दो, कितना आएगा 7 AM पे, ठीक है। और यहाँ पे 30 है तो 30 का आप इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ठीक है, 30 का आप इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप 10 मतलब 7:20 यहाँ पे ट्यूसडे पे आएगा, ठीक है, मतलब 7:20 AM पे यहाँ पे ट्यूसडे पे आपका राइट टाइम आएगा, ठीक है, ट्यूसडे पे। आई होप गाइज यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक गाइज आई होप समझ में आया होगा। मैं इसको एक और तरीके से बता देता हूँ आप लोग को, जैसे कि आप लोग किसी से ही बनाओ, दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो टोटल कितना मुझे लगा 46 आवर, ठीक है, पूरा मंडे से वेंसडे का। और टोटल गेन कितना था यहाँ पे 15 मिनट -5 + 10 जो भी था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि 5 मिनट वो गेन करेगा, क्योंकि यहाँ बिहाइंड है, तो बिहाइंड है वो कितना करेगा, गेन करेगा, ठीक है, 5 मिनट पे। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो 5 बाई कितना हो जाएगा, 5 बाई कितना हो जाएगा 15 मिनट पे इंटू 46 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से 3 बार में, ठीक है। और ये कि इसको कट करो कितना आएगा यहाँ पे 3 1 जा 3 5 जा और फिर 1 3 3 जा, मतलब 15.33 आएगा ऐसे भी, ठीक है, ठीक है, 15.33 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या आएगा यहाँ पे, तो 15.33 जब आवर्स आ गया तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट लिख लो, 15 आवर 20 मिनट, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो वही चीज़ है, फिर यहाँ पे 15 आवर 20 मिनट आया, तो आप यहाँ से 4 PM से 4 AM कितना 12 घंटा का ले लो, तो 4 AM पे जाएगा, फिर उसमें 3 घंटा और ऐड करो, 15 आवर है तो 7 पे जाएगा, और 7:20 यहाँ पे AM पे ट्यूसडे पे राइट है, यहाँ पे टाइम बताएगा, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग को पूरा क्लियर होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फिर इसको देखो गाइज, व्हाट इज़ द एंगल आपको बताना है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एट द मिनट हैंड ऑफ द एनालॉग क्लॉक है व्हेन द टाइम इज़ 5:40 है, ठीक है। एंगल आपको बताना है बिटवीन द आवर हैंड द मिनट हैंड, तो क्या है यही वही चीज़ है गाइज, थीटा बराबर क्या होता है 11m/2 - 30h। तो क्या करोगे यहाँ पे 11 × 40/2 - 30 × h, कितना आ जाएगा 220 - 150, 70 डिग्री आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है, यही था। दो एक ही से बहुत क्वेश्चन आएगा इस। अब देखो 14 अगस्त 210 है, ठीक है, 2010। तो पहला वो क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप में आपको लास्ट डेट लिखना है 10, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इसका क्वोशंट लिखना है, ठीक है। तो क्वोशंट यहाँ पे निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। तो क्वोशंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप लोग यहाँ पे, सिंपली आप 4 से 10 को कर लो, तो 4 2 जा 8, तो आपको यही है क्वोशंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे डेट लिख लो 14। उसके बाद यहाँ पे देखो मंथ का कोड क्या आएगा, यहाँ पे अगस्त है, तो अगस्त का मैंने क्या बताया था देख लो यहाँ पे, जस्ट ऊपर मैं दिखा देता हूँ। अगस्त का क्या कोड है यहाँ पे 2 है, ठीक है। और जो आपका ईयर का कोड आएगा वो 6 ही आएगा, ठीक है। तो 2 और 6 यहाँ पे 4th और 5th स्टेप होगा। तो 2 इसका मंथ का कोड हो गया और 6 आपका ईयर का कोड हो गया, कितना आ गया 4 2 8 9 10 10 और 6 16 हो गया ये, 2 3 36, ठीक है। कितना आ गया आपका 36, ठीक है। अच्छा रुक जा, कुछ गलती तो नहीं है ना, इसका 10 है, इसका 2 है, इसका 14 है, इसका 2 है, इसका 6 है, जस्ट वेट ए मिनट, कुछ गलती तो मैंने नहीं जोड़ा है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका 10 दे लो ले लो, इसका इसका 14 और 10 के 14 और 6 कितना हो जाएगा 20,
और फिर ये 2, वही तो मैं समझा, तो 34 होगा ना। वही तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो मैंने गलती किया है। फिर यहाँ पे ऑड डेज निकाल लो, 7 4 जा 28, तो 6 किस पे आता है, सैटरडे पे ही आता है। मंडे से काउंट करो, 6 आपका सैटरडे पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो वही बताना 3 PM पे, तो हाउ मेनी डिग्रीज विल वर 10 PM, तो वही क्वेश्चन आई थिंक पूछ लिया जो आपको 2024 में पूछ रहा था, तो बस टाइम चेंज कर दिया, तो उसमें कुछ नहीं है गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि 3 PM है यहाँ पे, तो 3 PM है, और यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे आपका 11, यहाँ पे आपका 10 आएगा। तो 4 5 6 7 8 9, तो बस यहाँ पे आप डिग्री काउंट कर लो, कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का है, और 7 × 30 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। बस क्या, 210 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था गाइज आज का पूरा क्लॉक एंड कैलेंडर। आई होप गाइज आप लोग काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लगा होगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी एग्जाम। अभी और भी गाइज वीडियोस आएंगी। आई होप गाइज आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी। मैंने इस पर प्लेलिस्ट पूरा बना दिया है, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड कोई भी डाउट है या फिर आप GDPI की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे आप रीच आउट करो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मेरी व्हाट्सअप नंबर की। तो हम लोग डेली 9 PM पे GDPI करते हैं फॉर एनी कॉलेज, IIMs एंड नॉन IIMs सबकी। चलो गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।